पूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरवा, जिला हजारीबाग के कृषक दीपेश महतो से। ये बोदी की उन्नत किस्में और बुवाई पर जानकारी चाहते हैं। तो दीपेश महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं या बिहार जैसे कुछ इलाकों में इसे भोड़ा भी कहते हैं, आमतौर पर बोदी के नाम से लोग जानते हैं इन्हें। तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूँ कि कंपोस्ट समुचित मात्रा में आप देंगे। चूँकि ये हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में अच्छा होता है तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूँकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमेथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज़्यादा सिंचाई ना हो, इसका ज़रूर ध्यान देंगे। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित